हेलो गाइस, तो फिर हम निकल रहे हैं खाटू श्याम की यात्रा पे। श्याम जी के लिए वो देखो गोलियां खा रहा है, वो देखो इमली खाते हैं। इमली खाते पकड़ा गया। इमली खाते खिलौने शो के 4 खिलौने छाटो शो के 4। हे खाटू श्याम, हम पहुँचे गए चुलकाना धाम पर और देखिए दुकानें सजी हुई हैं मिठाइयों के, प्रसाद की और अच्छे अच्छे खिलौने की। यहाँ 100 के 4 खिलौने भी बिक रहे थे जैसा कि आपने सुना। और दोस्तों आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी के बारे में। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम जी कौन थे। जी हाँ, खाटू श्याम जी भगवान शिव जी के परम भक्त थे और ये भगवान श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मानते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बरबरी के जो आज के खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं वो भीम हिडिम्बा के पोते थे और इनके पिता घटोत्कच या और माता मौरवी, कहीं कहीं इनकी माता का नाम अहिलावती भी बताया जाता है। ये उनके पुत्र थे। बरबरी यानी कि खाटू श्याम जी बहुत ही बड़े धनुर्धर थे। तो देखिए हम मंदिर तक भी पहुंच गए और यहाँ पर हमने जहाँ पर आरती होती है, भगवान का प्रसाद बांटा जाता है, चढ़ाया जाता है, हम वहाँ पहुँच गए और खाटू श्याम जी के दर्शन किए। कहते हैं कि उनके 3 बाण ही काफ़ी थे पांडवों और कौरवों की सेना का विनाश करने के लिए। मंदिर से दर्शन करके थोड़ा बाहर निकली तो सोचा क्यों ना पूरे मंदिर को ही देख लिया जाए। यहाँ भगवान विष्णु जी की देखिए कितनी प्यारी प्रतिमा है। और थोड़ा सा आगे जाने पर एक बच्चा बहुत ही बढ़िया ढोल बजाने में लगा है और हम चल पड़े उस पीपल के पेड़ की तरफ जहाँ बारबरीक जी ने खड़े होकर के एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो पक्ष लड़ाई में हार रहे होंगे मैं उसकी तरफ से युद्ध करूँगा। इस बात को जब भगवान श्री कृष्ण जी को पता चलती है तो बहुत चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उनकी वीरता के बारे में सभी जानते थे। एक बारी पांडव और श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तो कृष्ण ने कहा, जिस पेड़ के नीचे तुमने खड़े होकर प्रतिज्ञा ली, अगर एक ही तीर से सभी पत्तों में छेद कर दोगे तो वीरता को तुम्हारी मान जाऊंगा। फिर क्या था, यह सुनते बारबरीक जी ने निशाना साधा। फिर क्या था, तीर ने सभी पत्तों को एक बार में ही बेच दिया। एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों के नीचे आकर गिरता है तो भगवान श्री कृष्ण जी उसको अपने पैरों से दबा लेते हैं। तब बारबरीक जी ने कहा, हे भगवान, अपने पैरों को यहाँ से हटा लीजिए क्योंकि पत्ते बेचने को हुक्म दिया था, आपके पैरों को नहीं। इस तरह की वीरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी सोच में पड़ जाते हैं। कहते हैं ये वही पीपल का पेड़ है जो आज भी चुलकाना धाम में स्थित है। जिस तरह की प्रतिज्ञा उन्होंने की थी इस तरह से तो कौरव और पांडव की दोनों की सेना समाप्त हो जाती क्योंकि प्रतिज्ञा के अनुसार जिसकी तरफ वे हार को देखते हुए उसी तरफ हो जाते। फिर क्या था, अगले दिन भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण बन के बारबरीक के शिविर में पहुँच जाते हैं और उनसे उनका शीश दान में मांग लेते हैं। बारबरीक जी ब्राह्मण बने, भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान जाते हैं, वो तो उनके गुरु थे और वे खुशी खुशी पांडवों की विजय के लिए अपना शीश भगवान श्री कृष्ण जी को दान में दे देते हैं। दोस्तों जब बारबरीक जी ने अपना शीश काटा था तो वो इसी कुंड में जाकर गिरा था। इसे श्याम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बारबरीक के बलिदान से उनकी माता और दादी बहुत दुखी होती है और भगवान श्री कृष्ण जी से अपना दुखड़ा रोते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी बारबरीक को एक वरदान देते हैं कि समस्त संसार में उन्हें उनके नाम से जाना जाएगा और उन्हीं के नाम से उनकी पूजा की जाएगी। तभी से बारबरीक जी का नाम खाटू श्याम पड़ा और दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है और समस्त संसार में उन्हें इसी नाम से पूजा जाता है। और ये वही चुलकाना धाम है जहाँ उन्होंने अपने शीश का बलिदान किया था। दोस्तों आप में से कौन कौन चुलकाना धाम आए और किस किसने खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन किए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और मेरे साथ बोले चुलकाना धाम की जय, खाटू श्याम बाबा की जय।